बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 के 5th क्वेश्चन से आगाज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी और 6 भी, 4 के बारे में मैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये दोनों शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में ही पूछे जा सकते हैं। डिमांड उसकी क्या है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। एक फंक्शन में उसने 3 तरह से आपको वैल्यूज़ दी हैं। m और n को उसने कहा है कि आप अवेल्यूएट करें सो दैट गिवन फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। अब स्टूडेंट्स ने खुद ही से आपको कह दिया कि जो फंक्शन है x इक्वल टू 3 पे लाजमन कंटिन्यूस होगा। ओके जी, तो फंक्शन की 3 वैल्यूज़ दी हैं। एक कंडीशन उसने खुद दे दी कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, तो हम उससे फ़ायदा उठाएंगे। हम लिखेंगे एज f इज़ गिवन कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होगी कि इसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, यानी कि इसमें जो हमारे पास f की वैल्यू एट x इक्वल्स 3 लाजमन इक्वल होगी लेफ़्ट हैंड लिमिट के, और लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी लाजमन आपस में इक्वल, यानी कि तीनों की तीनों वैल्यूज़ लाजमन इक्वल होंगी, जब भी तो ये क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन। ओके जी, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एट एक्स इज़ इक्वल टू 3 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? n, तो ये इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा? लिमिट x approaches to 3 minus 0 f of x, एंड राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा? लिमिट x approaches to 3 plus 0 f of x। तो डिस्टेंस वैल्यूज़ मज़ीद इनकी द नेक्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n इक्वल्स, यहाँ पे हमारे पास लिमिट x approaches to 3 minus 0 f of x की कौन सी वैल्यू अब यहाँ पे आएगी? 3 minus 0 मीन्स लेस दैन 3 वैल्यूज़ फंक्शन की x अप्रोचेस टू लेस दैन 3 पे जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, विच इज़ mx, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 plus 0 राइट हैंड लिमिट के लिए 3 plus 0 दैट मीन x इज़ ग्रेटर दैन 3, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2x + 9। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे फॉर द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो यहाँ पे देखें, हम लिमिट रिप्लेस करेंगे 3 x अप्रोच करवा देंगे 3 - 0, तो यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट पे आ गया 3 - 0। यहाँ पे भी हमारे पास जो x है वहाँ पे हम 3 + 0 अप्रोच कर देंगे +9, यानी कि यहाँ पे भी x की वैल्यू अप्रोच कर दी, और यहाँ पे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + 0, n इक्वल्स 3m, और यहाँ पे हमारे पास बचा -6 + 9, यानी n इक्वल्स 3m इक्वल्स 3। ओके जी, अब हमारे पास मैथ में रूल है 3 वैल्यूज़ इक्वल हैं, आप इनमें से कोई से भी 2 वैल्यूज़ को इक्वल ले सकते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को अगर इक्वल ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास n की वैल्यू आ गई, यानी कि 3। इसी तरह से इन द सेकेंड स्टेप मैं सेकेंड और थर्ड वैल्यू को इक्वल ले लेता हूँ, यानी 3m इक्वल्स 3, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो गई? 1। दैट्स इट, ये हमारे पास n और m की वैल्यूज़ आ गई। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास इसी 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें उसने x इक्वल्स टू 3 ही पे कंटिन्यूटी खुद से दी हुई है। फंक्शन की अब 2 वैल्यूज़ दी हैं, एक x लेस देन 3 के लिए और एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो कंडीशन इज सेम एज f इज़ गिवन कंटिन्यूस। इक्वलिटी पॉइंट पे f की जो वैल्यू होगी वो लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट के लाजमन इक्वल होगी। अब यहाँ पे इक्वलिटी पॉइंट पे देखेंगे x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है x², तो मैंने ये 3 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट को ले लिया 3 - 0 और 3 + 0 के साथ, तो 3 स्क्वायर डिस्टेंस आ गया हमारे पास 9। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 - 0, फंक्शन हमारे पास लेस दैन 3 के लिए वैल्यू mx आ गई फंक्शन की, और इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + 0 f of x में ग्रेटर दैन 3 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है x²। तो ये हमारे पास डिस्टेंस m इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे 3 - 0,
यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट पे 3 + 0, 9 इक्वल्स 3m इक्वल्स 9। तो तीनों में से m के साथ किसी को भी इक्वल ले लें। लेट्स सपोज 3m इक्वल्स 9 हमने ले लिया, तो m की वैल्यू 9/3 विच इज़ इक्वल्स 3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ m ही उसने दिया हुआ था, n यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था, इसीलिए हमने जस्ट m की वैल्यू फाइंड की। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का 6 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें उसने हमें फंक्शन दिया है जिसमें लेस और ग्रेटर नहीं दिया, x≠2 पे एक फंक्शन की वैल्यू दी है और x = 2 पे। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k दिस वन सो दैट f इज़ कंटिन्यूस एट x = 2। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे एज f इज़ गिवन कंटिन्यूस तो हमारे पास जो इक्वालिटी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यानी एट x = 2 ये इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इक्वालिटी पॉइंट पे तो f की वैल्यू हमारे पास आ रही है फंक्शन की k, यानी कि x = 2 पे आप देख सकते हैं f की वैल्यू क्या आ रही है k। ठीक है जी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। वाई? क्योंकि उसने यहाँ पे दो ही कंडीशंस दी हैं, x = 2 या x इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 2 में या तो x लेस देन 2 आएगा या फिर x ग्रेटर देन 2। नॉट इक्वल का ये मतलब है ना कि या तो फिर x लेस देन होगा 2 के या ग्रेटर देन 2। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है सेम होगी। तो आप इन दोनों की बजाय किसी एक की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है जी। और f ऑफ x, अब मैंने 2 - 0 या 2 + 0 क्यों नहीं लिया? चूँकि दोनों के लिए सेम वैल्यू थी, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, x अप्रोचेस टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स k इक्वल्स यहाँ फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन की वैल्यू 2x + 5 विद इन द स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 डिवाइडेड बाई x - 2। अब अगर हम डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करेंगे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, यानी 0/0 फॉर्म। तो उससे हमें बचने के लिए रैशनलाइजेशन मेथड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2। आप देख सकते हैं मैं रैशनलाइजेशन इसकी करने जा रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में ये माइनस साइन को मैंने प्लस साइन बनाया, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसी वैल्यू से डिवाइड। तो k इज इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू 2। हमारे पास न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - b² का। तो ये आ गया a² - b² का फॉर्मूला लगने से ऊपर ये कंडीशन आ गई और नीचे वाली वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्क्वायर जो हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए और हमारे पास जो वैल्यू बची लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे 2x + 5 - x - 7 डिवीजन में यानी डिनोमिनेटर में स्टिल मैंने वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन में कुछ रिज़ल्ट इस तरह से आएगा 2x - x इज़ x एंड 5 - 7 इज़ -2। तो इसका हमें ये फ़ायदा हुआ डियर स्टूडेंट्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर प्रोड्यूस हो गया सेम जो कि कैंसिल हो जाएंगे, यानी डिस्टर्बिंग फैक्टर जो है ये कैंसिल हो गया। तो जो बकिया वैल्यू बची है उस पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, यानी 1/2 इंटू यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट पे 2 + 5 और विद इन द स्क्वायर रूट
इसी तरह से यहाँ पे भी +2 + 7। ठीक है जी, यहाँ पे भी x की वैल्यू पे मैंने 2 लिमिट अप्रोच करवा दी, यहाँ पे भी लिमिट अप्रोच कर गई, तो ये आ गया 1/9 विद इन द स्क्वायर रूट जो कि आएगा 3। यहाँ भी 7 + 2 9 विद इन द स्क्वायर रूट जो कि आएगा 3। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1/6। आज हम इस एक्सरसाइज के इख्तिताम के साथ ये थ्योरम्स जो मैंने आपसे जैसे कहा था, इसके कुछ 3 to 4 थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, प्रूफ्स हैं, जो फार्मूलाज हमने एक्सरसाइज में यूज़ किए थे, इनके प्रूफ्स के बारे में बात की थी मैंने कि एक्सरसाइज के एंड में 1.4 के एंड में इनको देखेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट उनमें से जो फार्मूला हमने यूज़ किया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस a n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये टोटल लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा n a की n-1। आज जो स्टूडेंट्स इसका हम प्रूफ देखेंगे। n यहाँ पे एक इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सूरतों में हो सकता है, और a जो बेस है ये भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स बड़े आसान और जो आसान मेथड है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया उसी पे ही मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लिमिट अप्रोच करवाएंगे x अप्रोचेस टू a, तो हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाएगी 0/0 फॉर्म, यानी अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, अनडिटरमिनेड फॉर्म जिसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करेंगे। तो जनरल फार्मूला जो हमारे पास जो फैक्टर्स में ये मौजूद है कि xn माइनस ए एन इक्वल्स x माइनस ए, और इसी के साथ प्रोडक्ट में हमारे पास वेरिएबल x की पावर में से 1 माइनस होगा और जो कांस्टेंट a है इसकी पावर आ जाएगी 1। इसी तरह से xn-1 में सॉरी मज़ीद 1 रिड्यूस कर देंगे, कांस्टेंट की पावर मज़ीद इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये देख सकते हैं वेरिएबल की पावर मज़ीद रिड्यूस की और कांस्टेंट की मज़ीद इंक्रीज़ कर दी। ये सिलसिला चलता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि x की पावर रिड्यूस होते होते 0 हो जाएगी और a की पावर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होते होते a की पावर आ जाएगी n-1। एक्चुअली डिस्टेंस ये वही फार्मूला है जिसमें अगर आप यहाँ पे जो n है इसकी जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका a² माइनस b² वाला फार्मूला बन जाएगा। अगर आप यहीं पे n की रिप्लेसमेंट पे 3 पुट कर देंगे तो आपका क्यूबिक फार्मूला बन जाएगा, यानी a³ माइनस b³ वाला, एंड सो ऑन। तो ये जनरली उसी फार्मूले की एक जनरल फॉर्म है। तो इस हम फार्मूले को लेते हुए इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फार्मूला ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप बोथ साइड x माइनस a पे डिवाइड कर दें, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड को भी x माइनस a पे डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड को भी। ये आप देख सकते हैं मैंने ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी इस पूरी राइट हैंड साइड को भी x माइनस a पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन द लास्ट लिमिट चूँकि इसके साथ क्या आ रही है x अप्रोचेस टू a, तो बोथ साइड लिमिट अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेस टू a, टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू a बोथ साइड्स। लिमिट की प्रॉपर्टी है, आप बोथ साइड पे जहाँ पे ज़रूरत हो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a ये लेफ़्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई कर देंगे, यानी xn माइनस a n ओवर x माइनस a, और यही लिमिट हम इस राइट साइड में जो वैल्यू बच गई है लिमिट x अप्रोचेस टू a, क्या वैल्यू हमारे पास बची है, ये टोटल ब्रैकेट यानी xn-1 प्लस a इंटू xn-2 प्लस a² इंटू xn-3 और ये सो ऑन जनरलाइजिंग an-1। ठीक है जी, तो ये तो हमारी इस फॉर्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड चलती आ रही है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्रोच करवा देते हैं, जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी रिप्लेसमेंट पे a रख दें। यहाँ पे आ गया x की रिप्लेसमेंट पे a, इसी तरह यहाँ पे भी लिमिट x अप्रोच करेगी a को पावर n-2,
थर्ड वैल्यू में भी ए स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स अप्रोच करेगी ए को n-3 प्लस सो ऑन अप टू an-1। तो आप देखेंगे यहाँ पे an-1 बेसिस सेम प्रोडक्ट हो रहे हैं, पावर्स ऐड होंगी तो ये भी an-1 बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी भी पावर्स को ऐड करके देख लें, यहाँ पे भी an-1 सो ऑन। तो आप देखेंगे ये तमाम के तमाम फैक्टर जो हैं वो सेम आ गए, यानी an-1। तो n टाइम ये सेम फैक्टर जब ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n टाइम ऑफ an-1। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसी का जो मज़ीद 3 थ्योरम्स हैं इंशाल्लाह उनको इन द नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है और वो भी जो फार्मूलाज हैं उनके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आपको करवाएंगे वो थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।